हेलो एवरीवन। आज वर्ल्ड पावर मेडिजी का एक स्पेशल सेशन है जिसमें सम इंटरेस्टिंग डेरिवेशंस हैं। जो वर्ड्स कुछ डिराइव हुए हैं लोगों से और कुछ जो प्लेसेस से डिराइव हुए हैं, बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो वर्ड उस लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस हो गया, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस हो गया, इसलिए उसका नाम वैसा ही रह गया। तो लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले है सम इंटरेस्टिंग डेरिवेशंस, पीपल हु मेड आवर लैंग्वेज, ब्लूमर्स। सो लेट मी चेंज द कलर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी विद ग्रीन। ब्लूमर्स। तो अगर आपको ब्लूमर्स नहीं पता, मैं फोटो लगा दूंगा वीडियो में। ब्लूमर एक जो आप लोग आपके घर में मम्मियाँ पहनती होंगी, मैक्सी जिसको आप लोग कहते हैं, एकदम ढीला ढाला ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक, एंकल तक एक कपड़ा होता है। इसको कैसे बनाऊं मैं, ऐसा करके कुछ ढीला सा होता है। यहाँ मम्मी का पैर दिख रहा है, यहाँ पे हाथ है, यहाँ हाथ है, यहाँ पे ऐसे गला बन गया, यहाँ मम्मी का सर बना दो। देखो मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है। जिसको आप लोग मैक्सी कहते हो, एक्चुअल में उसको ब्लूमर्स कहते हैं, और वो नाम आया है मिसेस एलिजाबेथ स्मिथ मिलर से। इन्होंने इन्वेंट किया था इसको 1849 में, और इन्होंने दिखाया, showed a working model to a famous women's right advocate। वुमेंस राइट एडवोकेट 1849 में रिवॉल्यूशन चल रहा था भाई, क्यों औरतें और मर्द एक जैसे नहीं हो सकते, ऐसा करके। तो वुमेंस राइट एडवोकेट थी अमीलिया जे ब्लूमर। तो अमीलिया बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी बाय द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट। देखो, इट इज़ गवर्नमेंट दैट वर बोथ मॉडेस्ट और कन्वीनियंट। ऐसा अच्छा, मॉडेस्ट का मतलब क्या था? रीच राइट डाउन टू द एंकल्स। देखो ये एंकल्स तक आता है, पूरा पैर के एंकल तक पहुंचता है ये। और प्रॉम्प्टली स्पॉन्सर्ड देम। हुआ क्या, देखो, मिसेस एलिजाबेथ स्मिथ मिलर ने एक कपड़ा बनाया जिसको उन्होंने ऐसा कपड़ा था, ठीक, जिसको तुम लोग घर में मैक्सी बोलते हो, ऐसा वाला कुछ कपड़ा था, जो कि ऊपर से लेकर के नीचे तक एक का एक कपड़ा था, कवर करता था पूरी बॉडी को। दैट इज़ कंफर्टेबल और मॉडेस्ट था। पहले तो कन्वीनियंट था पहनने में आराम से, और मॉडेस्ट था, आराम से आदमी पहन के घूम फिर सकता था। पहले विक्टोरियन इरा में जब आप औरतों के कपड़े देखोगे तो बहुत टाइट हुआ करते थे, एकदम टाइट वेस्ट, ऐसा करके पीछे से बांध दिए जाते थे। बहुत ही मतलब तकलीफ वाला था वो। अगर आपने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी देखी है तो उसमें आपको बड़े आराम से ऐसे वाले कपड़े दिख जाएंगे। तो इसको इन्होंने ऐसा कहा, और उस टाइम में आरामदेह कपड़ों को, और जो वुमेंस राइट को के लिए जो फाइट कर रही थी वो कौन थी? अमीलिया जे ब्लूमर। उन्होंने वो एडवोकेट थी, उनको ये कपड़ा बहुत पसंद आया और उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया कि हाँ ठीक है, बनाओ इसको और बेचो। इसकी वजह से क्या हुआ, ये कपड़ा बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और इसको कहते हैं ब्लूमर। तो ऐसा कोई भी कपड़ा जो कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो और मॉडेस्ट हो, उसको आप ब्लूमर कह सकते हैं। बट बेसिकली उन्होंने इस तरह के कपड़े को किया था। बाइकॉट। चार्ल्स सी बाइकॉट, ये एक इंग्लिश लैंड एजेंट थे, ये इंग्लिश लैंड एजेंट थे, इनके नाम में बाइकॉट है। और यहाँ देखो, इसमें इनके भी नाम में ब्लूमर है, इन्हीं के नाम से आया। जो इनको एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम मिला था। क्या डिफ़िकल्ट काम था? ही वॉज टू कलेक्ट हाई रेंट्स फ्रॉम आयरिश फार्मर। आयरलैंड है आपके इंग्लैंड के बगल में। आयरलैंड में इनका काम था कि फार्मर्स से जाकर के हाई रेंट से जो है वसूल करना है। और इनके प्रोटेस्ट में क्या होता था, फार्मर्स जो थे उनको ऑस्ट्रसाइज कर दिया। ऑस्ट्रसाइज मतलब किसी को बाहर निकाल देना कम्युनिटी से। और इनको अलाउ नहीं करते थे मार्केट में कुछ भी खरीदने से, या वर्कर को हायर करने से, या इनके क्रॉप को हार्वेस्ट करने से। इनको पूरा बाइकआउट कर देते थे किसी भी तरह की सर्विस देने से। तो यही इन्हीं के नाम से, मतलब ऑस्ट्रसाइज करना बेसिकली बाइकआउट करना, तो इन्हीं के नाम से बाइकआउट आ गया। इंटरेस्टिंग लगा होगा ये। चार्ल्सी बाइकआउट। ओके, मार्शल। मार्शल वॉज एन इंजीनियस पर्शियन hairdresser who felt he could improve on a button curls popular in 1875. He did and made a fortune. देखो, बटन कर्ल्स आपने देखा होगा, रोलर्स आते हैं जो लगाकर औरतें अपना बाल कर्ली करती हैं। उस टाइम पर एक आदमी थे जिनका नाम था मार्शल, और वो एक पेरिशियन हेयर ड्रेसर थे। हेयर ड्रेसर मतलब जो बाल बनाता है। इनको लगा कि ये जो कर्ल्स हैं इनको ये इम्प्रूव कर सकता है। ही मेड अ इलेक्ट्रिक कर्ल, और उसको बोलते हैं आप मार्शल। और उसकी वजह से इन्होंने अपना एक फॉर्च्यून बना लिया। फॉर्च्यून मतलब बहुत पैसा बनाए उससे। औरतों को बस चाहिए कुछ नया। स्लॉट। स्लॉट सिंपली देखो, सिंपल, यहीं से आ जाओ, स्लॉट सिंपल। ये हमारा फाइनेंस मिनिस्टर था फ्रांस का। इसने क्या कहा, अच्छा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब ख़त्म हुआ था पता है? 1789 में। इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। और 1798 में इन्होंने पब्लिश की प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, और उसके बाद ये फेमस हो गए
और वहीं से रोमांटिक लिटरेचर का शुरुआत माना जाता है। तो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी उसके पहले फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर थे इटीन डे स्लॉट, जो एडवोकेट करते थे सिंपल लाइफ को। देखो भाई, लाइफ सिंपल होनी चाहिए, सो दैट एक्सेस मनी कुड गो इनटू ट्रेजरी इंस्टेड ऑफ लग्जरियस लिविंग। ऐसा है, गाड़ी चाहिए ना चलने को, ऑल्टो भी चल रही है, तुम्हें क्या ज़रूरत है लैम्बोर्गिनी खरीदने की या फॉर्च्यूनर खरीदने की? सिंपल लाइफ से चलना है, तुम्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस ही जाना है ना, गाड़ी क्यों खरीदनी है, तुम ट्रेन में जाओ। तो वो सिंपल लाइफ को एडवोकेट करते थे, कहते थे जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है उसको तुम बचा के रखो, और ट्रेजरी में जाना चाहिए, वो यूजफुल चीज़ों में काम आना चाहिए। तो सिंपल लाइफ को ये प्रमोट करते थे। प्रोफाइल इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पोर्ट्रेचर इफ़ यू गेट द कनेक्शन। ठीक है, अच्छा, जैसे अब इस तरह के आर्ट फॉर्म होते हैं जिसमें डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट में आपका एक बॉडी दे दिया जाता है जिसकी आउटलाइन नज़र आती है। जैसे मान लेते हैं कि हमको चिड़िया बनानी है, हमने चिड़िया बनाया, ऐसे करके चिड़िया बना दी हमने, इसका टांग लगा दिया, यहाँ पे इसकी पुच्छी लगा दो, ठीक, ये आउटलाइन है। बेसिक चिड़िया ऐसी ही होती है, ठीक है। लेकिन अब इसमें लग्जरी क्या होगी, एक आर्टिस्ट होगा, इसमें डेफिनेशन डालेगा, ये लो पंखा, इसमें और भी बना देगा, ये लोगों यहाँ पे बाल है इसके, ये कलगी बना दो, ये और उसमें ऐड ही करता चला जाएगा। इस चिड़िया को कब वो मोर बना देगा पता नहीं चलेगा तुमको। अच्छा, ये चोच है इसमें। तो सिंपल जो डिज़ाइन है जो बच्चों का पढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज सलोट। डेरिक एक मशीन होती है जिससे आप हैवी लिफ्ट उठाते हैं, हैवी सामान उठाते हैं और उससे बिल्डिंग को बनाने में मदद करते हैं, तो उसको डेरिक कहते हैं। एक 17th सेंचुरी हैंगमैन था, हैंगमैन मतलब लटकाने वाला, जिसको आप लोग जल्लाद कहते हैं हिंदी में। डेरिक बाय नेम होइस्टेड टू देयर डेथ सम ऑफ द मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल्स ऑफ द डे, मतलब बहुत ज़्यादा बदनाम क्रिमिनल्स को उसने लटकाया था। तो वहीं से एक मशीन आ गई डेरिक, जो लटकाए सामानों को लटका कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे। अब सैडिस्ट वो आदमी होता है जिसको दूसरों को दुखी करके दूसरों के दुख में बहुत मजा आता है। बिकॉज कौन दे सेड एन 18th सेंचुरी फ्रेंचमैन, देखो इस तरह के जितने नाम है सब फ्रेंच वाले हैं, फ्रेंचमैन फाउंड हिज ग्रेटेस्ट डिलाइट इन टॉर्चरिंग फ्रेंड्स एंड मिस्ट्रेसेस मतलब जिनके साथ वो रात बिताता था, और उनके दोस्त, उन सब को वो टॉर्चर करता था और उसको उसमें बहुत मजा आती थी। द टर्म सेडिस्ट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम हिज नेम, सेडिस्ट उसी के नाम से डिराइव किया गया। हिज वर्क्स शॉक्ड his nation and the world by alarming frankness with which he described his morbid and bloodthirsty cruelty। जब वो पकड़ा गया, इतने आराम से बताया चीज़ों को जैसे कितने मज़े की बात थी, वो लोग तड़पाना, कितना मज़ा आ रहा था उसमें। तो दैट वाज वेरी अलार्मिंग कि अरे यार ये आदमी इतना कैसे अजीब हो सकता है। उसको दूसरों को एकदम शॉक हो गया पूरा नेशन जब उसने ये बात बताई लोगों को कि अरे मैं पहले उसकी उंगली काटा, क्या मज़ा आया, वो चिल्ला रहा था, तो ये क्या है, उसको मज़ा आ रही है उसमें। तो ये सेडिस्ट आदमी है, काउंट डे सेडे के नाम से आता है। अब गैल्वेनिज्म क्या होता है, बेसिकली अगर किसी चीज़ को आप करने से इन एक्शन में हैं, आप इन एक्शन में हैं और आपको कोई ऐसा मोटिवेशन दे दिया जाए, आप कुछ ऐसा दिया जाए जिसकी वजह से आप उस काम को करना स्टार्ट कर दें। जैसे मान लेते हैं मम्मी आपको 2 दिन से बोल रहे कमरा साफ कर ले, मम्मी अगले दिन पापा को बोल दी, देख रहे हैं 2 दिन से इसको बोले कमरा साफ करने को कर नहीं रहा है। पापा बोले कमरा साफ क्यों नहीं हुआ अभी तक, आधे घंटे के अंदर पूरा कमरा साफ। तो ये क्या है, पापा की जो आवाज़ थी वो क्या थी, गैल्वनाइजेशन थी, गैल्वनाइज कर दिया उसको उस एक्शन में, कमरा साफ करने में। तो लुइगी गैल्वानी, देखो इसके नाम में है, एक इटालियन फिजियोलॉजिस्ट था, फाउंड बाय एक्सीडेंट दैट एन इलेक्ट्रिकली चार्ज स्कैपल कुड सेंड फ्रॉग्स कॉर्प्स इनटू मस्कुलर कन्वल्शंस। अब देखो बेसिकली आप जब किसी का ऑपरेशन करते हैं तो ढेर सारे आपको मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, तो उसमें एक स्कैपल था, उसको उन्होंने इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया, एक्सीडेंटली इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया और उसके ऑपरेशन में लग गए। जब उसके मसल के पास वो गया तो वो फ्रॉग का जो मसल्स था वो अपने आप ही ट्विच करने लगा, हिलने लगा। अब जैसे ऐसे था ऐसे हो गया, तो उनको अरे ये क्या हुआ। एक्सपेरिमेंटिंग फर्दर ही इवेंचुअली डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ केमिकली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने केमिकली कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पता किया, उसने उनके बारे में और ज़्यादा पता चला। अच्छा, मसल ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसमें सोडियम और पोटेशियम होता है मसल्स में आपके, इस वजह से केमिकल वहाँ पे, इस वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो गए। हिज नेम इज़ रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर टेक्निकल एक्सप्रेशन गैल्वेनिज्म, अब उनके नाम से टेक्निकल टर्म गैल्वेनिज्म बन गया, गैल्वनाइज्ड आयरन आ गया, गैल्वेनोमीटर भी आ गया, बट ऑल्सो फॉर दैट
हाईली ग्राफिक फ्रेज गैल्वनाइज्ड इनटू एक्शन, जिसका मैंने एग्जांपल आपको बताया। आज का जो ट्रेन्स की ट्रैक होती है वो क्या होती है, गैल्वनाइज्ड होती हैं, जो मेट्रो ट्रेन्स की होती हैं। अब आ जाओ गपीज। गपीज आर जे लेचमियर गपी, प्रेसिडेंट ऑफ साइंटिफिक एसोसिएशन ऑफ ट्रिनिडाड सेंड सम स्पेसिमेंस ऑफ टाइनी ट्रॉपिकल फिश to the British Museum. Ever since fish of this species have been called guppies. अब देखो हमारे ये जो प्रेसिडेंट ऑफ साइंटिफिक एसोसिएशन थे आर जे लीचमेयर गुप्पी, इन्होंने कुछ स्पेसिमेन भेजे, स्पेसिमेन मतलब कुछ प्रजातियां भेजी मछली की जो कि ट्रॉपिकल फिश थी। कहाँ पे भेजी, ब्रिटिश म्यूजियम में 1868 में। अभी भी ये विक्टोरियन एज है, विक्टोरियन एज में बहुत तूफान हुआ है। कब से शुरू होता है, 1800 से मानते हैं, पर 1837 में क्राउन हुई थी क्वीन विक्टोरिया, और चला अच्छा बैठी कब तक, 1900 तक मान लो। इसके बाद 1901 से तो मॉडर्न शुरू हो जाता है, 1945 तक पहला फेज ऑफ मॉडर्न चलता है। इसके बाद 1945 से लेकर के एक मिनट, हाँ ये मॉडर्न है। इसके बाद 1945 के बाद में 1945 से 2000 तक शायद पोस्ट मॉडर्न है, फिर 2000 से प्रेजेंट तक प्रेजेंट एरा चल रहा है। चलो आगे चला जाए। ओके ओके ओके, हटाओ इन सबको, ठीक है। एवर सिंस फिश ऑफ दिस स्पीसीज हैव बीन कॉल्ड गपीज, तब से ये गपीज कहने लगी। निकोटीन, अब आ जाओ यहाँ पर उस स्पेशीज को, गपीज क्यूट सी छोटी सी फिश, फोटो लगा दूंगा मैं। हाँ तो आ जाओ अब निकोटीन पे। निकोटीन क्या है, 400 ईयर्स अगो जॉन निकोट जो थे एक फ्रेंच एम्बेसडर थे, उन्होंने कुछ टोबैको खरीदा, कहाँ से, फ्रॉम फ्लेमिश ट्रेडर्स से, ठीक है। निकोट सक्सेसफुल efforts to popularize the plant in the Europe brought him linguistic immorality. अब देखो निकोट ने बेसिकली खरीदा और उसको पॉपुलराइज कर दिया ब्रिटेन, जो यूरोपियन कंट्रीज थी उसमें, और इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। निकोटीन आपको पता है क्या होता है, लोग पीते हैं, सिगरेट में पीते हैं, और लोकल जो चीज़ें हैं बेसिकली क्या बोलते हैं, हुक्का तंबाकू इसमें इस्तेमाल करते हैं। इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आया ये इस तरह का इसका इफ़ेक्ट था कि लोगों ने उसको निकोटीन के ही नाम से बोलना शुरू कर दिया, और फिर वो फेमस हो गए और लिंग्विस्टिक इमोरल हो गए। मतलब इमोरल मतलब इमोर्टैलिटी पा गए, मतलब कभी अब मरेंगे नहीं, उनका नाम इतना फेमस हो गया निकोटीन। नाउ प्लेसेस दैट मेड आवर लैंग्वेज, कुछ जगहों से हमारा जो है लैंग्वेज में वर्ड्स आए, जैसे बयोनी फ्रांस, वेयर फर्स्ट वॉज मैन्युफैक्चर्ड द डैगर लाइक वेपन दैट फिट्स ओवर द मजल एंड ऑफ द राइफल, द बेयोनेट। अच्छा ये राइफल है, देखो मेरी ड्राइंग ख़राब है, एडजस्ट करो। इस राइफल के ऊपर में एक चाकू लगा देते हैं, शार्प, तो इस चाकू को कहते हैं बेयोनेट। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये डैगर लाइक वेपन कहाँ बनाया जाता था, फ्रांस में, बयोने में, इसलिए इसका नाम बेयोनेट है। कैंटलूपो इटली में क्या हुआ, द फर्स्ट प्लेस, ये पहला जगह था इन यूरोप टू ग्रो दोज ल्यूसियस मेलन्स वी आर नाउ कॉल्ड कैंटलिप्स। कैंटलिप्स जो है इनके यहाँ पे पहली बार उगाया गया, मेलन्स थे ये, और तब से इसको कैंटलिप्स ही कहते हैं। फोटो लगा दूंगा सबका मैं, चिंता मत करो। कैलिकट द सिटी फ्रॉम विच वी फर्स्ट इम्पोर्टेड अ काइंड ऑफ कॉटन क्लोथ नाउ नोन एज कैलिको। देखो यहाँ पे कैलिकट लिखा है, लेकिन यहाँ पे बात आपको पता ही है कि कौन है ये, कैलकट्टा है ये, कोलकाता इंडिया में सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए, वहीं से घुसे थे, वहीं पे सारा कांड किया था इन्होंने, वहीं पे अपनी ब्रिटिश एम्पायर बनाई थी, तो वहीं पे उन्होंने कॉटन का ग्रोथ भी कराया था, और कॉटन का ग्रोथ कराया था तो फिर वहाँ से वो लोग लेके गए थे वहाँ पर, कहाँ पे, ब्रिटेन पे लेके गए थे। यहाँ पे तो कुछ प्रोड्यूस करना नहीं था उनको, यहाँ से प्रोडक्शन लेते थे, वहाँ जाके मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग किया उन्होंने एक मस्त सॉफ्ट सा कपड़ा जिसको उन्होंने कहा कैलिको, और ओरिजिन क्या था, कैलकटा। टक्सीडो पार्क, न्यूयॉर्क, in country club of this exclusive and wealthy community, in short dinner coat for men, tuxedo no tails or tuxedo was popularized। अब देखो टक्सीडो पार्क न्यूयॉर्क में क्या हुआ, पॉपुलराइज हो गया क्या, कंट्री क्लब ऑफ एक्सक्लूसिव एंड वेल्दी कम्युनिटी में, क्या वेल्दी कम्युनिटी है ये और एक्सक्लूसिव है इन कम्युनिटी, द शॉर्ट नो टेल्स डिनर कोट फॉर मेन, जिसको उन्होंने टक्सीडो कहा, और ये पॉपुलराइज हो गया। इजिप्ट में क्या हुआ भाई, it was once supposed that the colorful fortune-telling wanderers of gypsies hailed from this ancient land। अच्छा gypsies वर्ड आया, gypsies क्या होते हैं, ऐसे कुछ घूम रहा है इधर उधर, कुछ भी ऐसा बाल बिखरे हुए हैं,
बाल लंबे लंबे कर लिया है, ट्रैवल कर रहा है इधर उधर, उसको जिप्सी कहते हो। क्यों कहते हो जिप्सी? क्या कहा जाता है कि इजिप्ट में पहले इस तरह के कुछ लोग थे जो फॉर्च्यून टेलिंग वेंडरर्स थे, घूमते रहते थे इधर उधर, उल्टा पुल्टा हरकत करते रहते थे, तो वहीं से वर्ड आ गया जिप्सीज। फिर डेमास्कस सीरिया, वेयर एन इलेबरेटली पैटर्न सिल्क डमास्क वॉज फर्स्ट मेड। डमास्क कहाँ पर बनाया गया था, और वहीं से एक वर्ड आ गया डेमास्कस, पैटर्न सिल्क था ये। ओ गॉड, चाइनीज नेम है, च्यूसलिंग, पता नहीं क्या है चाइना, देखो मैं गलत प्रोनाउंस कर सकता हूँ यहाँ पर, चाइनीज नहीं आती मेरे को। वंस अ ग्रेट सी पोर्ट इन फ्यूकिन प्रोविंस, फ्यूकिन प्रोविंस में जैसे स्टेट्स होते हैं वैसे चाइना में प्रोविंस होता है। मार्को पोलो कॉल्ड इट जैतून, एंड इन टाइम अ सिल्क फैब्रिक मेड देयर वाज कॉल्ड सैटिन। एक सिल्क फाइबर बनता था वहाँ पे जिसको वो लोग सैटिन कहते थे, और वहाँ वो कहाँ से आया है ये, मार्को पोलो ने इसको क्या बोला, जैतून, और वहीं से एक वर्ड आ गया सैटिन, और ये वर्ड आया कहाँ से है, चाइना से, एक प्लेस जो है जूसिंग, पता नहीं क्या नाम है, जूतिंग, जैतून, सैटिन, पता नहीं क्या। ओह, लास्ट वर्ड, फ्रैंकफर्ट जर्मनी, वेयर द burghers once greatly enjoyed their smoked beef and pork sausages, where we now ask for in delicatessens stores and supermarkets by the name Frankfurters, Franks और hot dogs. फ्रैंकफर्टर्स और हॉट डॉग्स बेसिकली कहाँ से आया है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी से आया है। यहाँ पे क्या हुआ था, लोग इन्जॉय करते थे अपना हॉट डॉग, क्या होता था वो, पॉक सॉसेजेस होते थे, स्मोक्ड बीफ होते थे, उनको ब्रेड में डाल कर खाते थे सुपरमार्केट के आसपास में, और वहाँ पे ढेर सारे डेलिकेटन्स स्टोर बन गए थे। ओके, दैट्स इट। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।